उन्हें आख्या कि 4 लोग है पैमाना हाँ मैं मुझ बढ़ाए दें। हाँ, संजीव सिंह का नाम था, बिल्कुल था। मैंने यकीन कर लिया। तो वो कौन से मेंबर हैं जो वहां भी साइन करके आ गए और आपके साथ भी बैठ गए? आपको लगता नहीं उन्होंने ही गलत किया? ये तो कोई पता नहीं ना सानू। तो आपने क्या किया कोशिश की पता लगाने की इस बारे में? आप सबसे बड़ी चेयर ना कौम की सेवा करनी ना वो इन्हें भी कर सकता। एक को इंटैलीजेंट बंदा सभा एक को एक पर कोई सनियारिटी होंगी रखी दी असें। आपको लगता था कि मनदीप सिंह सब कुछ हैक कर लेगा? नहीं कोर कमेटी उल्लंघना की है ना। तो फिर आप अपने फैसले में अड़िंग रहते ना। उसने कर दी, उल्लंघना कर दी, उसकी सजा उसको दी जाएगी। हमने जो वादा किया है 23 सितंबर के बाद, आप क्यों जल्दबाजी? नहीं, हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। राती वाले फैसले नहीं होते, फैसले जो होंगे दिने वाले होंगे। कहने के लिए अच्छा लगता है लेकिन फैसले रात को भी बड़े होते हैं। नहीं असें एक रखे पे इलैक्शन लड़िए, प्रधान इलैक्शन नहीं लड़ सकता। जो इलैक्शन लड़ेगा उसे प्रधान पर रिजाइन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। जो 25 कोर कमेटी के मेंबर हैं उनमें से कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है? वो क्यों है फिर? हाँ है। फिर क्यों है वो? वहां क्यों नहीं रिस्ट्रिक्शन ये वाले? नहीं वो वही लोग तो फैसला कर रहे हैं प्रधान कौन बनेगा। फिर वो पॉलिटिकल में क्यों है? ये सिख मिली ना जी, करने जा रहे हो कुछ ऐसा? हाँ, उन मेंबरशिप हो बकायदा वोट डालेंगे। हाँ, कार्ड कमेटी के लिए। हाँ, कार्ड बनाए जाएंगे उनके। वो कार्ड किस काम आएंगे? वो वोट के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो 25 कोर कमेटी के मेंबर होंगे वो चुन कर आएंगे। बिल्कुल। ये ऐसा चलता है कि इस बार रखवाल प्रधान बना है, अगली बार मनास बनेगा, चिप बनेगा, ये बनेगा, ये चीजें चलती हैं? नहीं, मौका तो हर कौम को दिया जाना है। तो फिर तो आप खुद गलत कर रहे हो साहब। वो की गल जी? आप आदमी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, उसकी जात को इंपॉर्टेंस। नहीं कोई ऐसी गलत। कौन ड्रॉप होने जा रहा है, मनदीप या संजीव जी? नाला कोई पता नहीं है या दोनों ही? नहीं, वो कोई पता नहीं हो। किसी बाहरी ताकत का हाथ है युवा राजपूत सभा को खराब करने में? बिल्कुल। ये लोग कुछ नहीं समझते हैं जेडे मारा दे ना उधर धड़कियां ते बलादरी में असें लोकें जाना। ये रेपुटेशन डाउन हो रही है बड़ी बड़ा। और सरकार में ही बड़े डाउन हुई है। हाँ, जी सरकार सारे ना का थर थर कम दी। मैं सिंह साहब देखो उसी सरकार ने तोड़ दिया आप लोगों को। नहीं मेरी सुनो गल। जब सेना कुछ अच्छा करती है तो नाम सेनापति का होता है, और अगर कहीं कुछ गलती हो जाए, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी सेनापति की होती है। इस वक्त मैं युवा राजपूत सभा की सबसे बड़ी चेयरमैन रघुबीर सिंह जी के साथ हूँ। जानना चाहते हैं कि जो एपिसोड हुआ, युवा राजपूत की सभा की छवि को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? शुक्रिया सर, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले कुछ सवाल हैं मेरे जिसका जवाब मुझे हाँ या ना में चाहिए, या बड़ा शॉर्ट चाहिए। पहला सवाल ये है, जो कुछ भी युवा राजपूत सभा में 1, 2, 3, 4 दिन में देखने को मिला, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, लेने जिम्मेवारी। इसकी जिम्मेदारी समझते हैं कि सबसे बड़ी चेयर आप थे? बिल्कुल। दूसरा सवाल, आपको लगता है कि मनदीप सिंह एक अच्छा कारतून था युवा राजपूत सभा का या नहीं? बड़े बड़े अच्छे हैं जी, वो भी अच्छा है। हाँ या ना में? नहीं, वो भी अच्छा, बाकी वाले भी अच्छे हैं, सब ठीक। बाकी का ही पूछूंगा आपसे। हाँ। मनदीप सिंह चिब एक अच्छा कारतून था युवा राजपूत सभा का? नहीं, अच्छा, वो भी अच्छा है। जो दूसरे प्रधान जिनको आपने घोषित किया है, संजीव सिंह जी, रिंकू जी, वो भी अच्छे कारतून हैं? वो भी अच्छे हैं। वो भी अच्छे हैं। वो भी अच्छे हैं। चेयरमैन साहब, जब मैंने पहले आपसे पूछा तो थोड़ा ट्विस्ट किया आपने, इसमें एकदम से आपने हामी भर दी। ये भेदभाव क्यों? नहीं, कोई भेदभाव नहीं भेदभाव, कोई भेदभाव। दूसरा सवाल, मनदीप सिंह युवा राजपूत सभा का प्रधान के काबिल है? संजीव सिंह रिंकू जी युवा राजपूत सभा के प्रधान बनने के लायक हैं? है। शुक्रिया। मनदीप सिंह चिप जो कह रहा है कि मेरे पास 17 से 18 साइन हैं, वो साइन असली हैं या नकली हैं? सिंह साहब गल है, गल बड़ी शॉर्टकट तुसें आख्या, गल क्लीयर करनी, पूरी क्लियर करूंगा अभी। बस गल वो असली है नकली है? ये नहीं मैं जानता। आप नहीं जानते इस बारे में? ठीक है, बहुत सही जवाब था आपका। जो 4 नाम घोषित हुए थे नॉमिनेशन के लिए, प्रधान के लिए, जो 4 नाम सामने आए थे, 5 नाम सामने आए थे, उसमें संजीव सिंह रिंकू का नाम था? बिल्कुल है। बस यही मुझे आपसे पूछना था, क्योंकि मनदीप सिंह ने कहा नहीं था। बाय रिकॉर्ड बताएंगे आपको। था? हाँ, ठीक है। किसी बाहरी ताकत का हाथ है युवा राजपूत सभा को खराब करने में? बिल्कुल है। बिल्कुल
नहीं है। नहीं है बिल्कुल। ठीक है। आपको लगता है कि अब जो कोर कमेटी के 25 मेंबर हैं जी जो प्रधान को नियुक्ति करते हैं, जी जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे प्रधान वो बन जाएगा, जी, उन 25 मेंबर्स को इलेक्शन करने की ज़रूरत है? जब वो 25 मेंबर चुने जाएं तो वो इलेक्टेड हों, सिलेक्टेड नहीं? नहीं हम पहले भी इ'यां बनाते रहे हैं जी, जिन्हें 5 प्रधान बनाए 4 इ'यां बनाए बिल्कुल। ये जो 25 आपके मेंबर हैं कोर कमेटी के, ये सब चुनाव के बाद आते हैं या सिलेक्ट किए जाते हैं? सिलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्शन नहीं होती? नहीं सनैटी पाई करने। सुनैटी बाजी। हाँ, जिसे सनैटी साहब करना आए दिन वो साहब करना। आपको लगता है कि इस प्रक्रिया को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सारा एपिसोड इस वक्त हुआ? देखो सिंह साहब, मैं तुझे शॉर्टकट गल सुनाना। लंबी गल सुनाने कन्नै बड़ा लंबा समय लगी जाना, तुसें इन्ना लंबा मैं जाना नहीं चाहता। जोल्लै सभा बनाई ना, बड़े औखे समय में बनाई ये सभा। ਇਹਦੇ अस 4 बंदे हे जिन्हें आख्या कि असें प्रधान नहीं बनना। मैं, हरजिंदर सिंह, हरकेश सिंह, रणजीत सिंह, 4 बंदे असें आख्या असें बिल्कुल प्रधान नहीं बनना। बनना इस गल नहीं भाई अस लंघे हैं जां कोहा कुसा गल्ला घट्ट है, ऐसी कोई गल नहीं। जोल्लै असें सभा स्टार्ट की है असें ओल्लै गै आखी दिता असें इलैक्शन नहीं लड़नी। जेह्ड़े लोग साढ़े बाहर चुन उंदे बिच्चा सनियारिटी साहब कन्नै मतलब प्रधान चुनिया जाए। असें तुसें बिल्कुल क्लीयर गल जेह्ड़ी। चेयरमैन साहब, मैं आपकी बात मानता हूं, आप तो नॉमिनेट भी नहीं हुए ना, इसलिए आपने पहले ही कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, वो बात सेकेंडरी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सारा जो एपिसोड हुआ है इसकी उपज कहां से हुई, ये कैसे हो गया? गल हुई सिंह साहब के जो 18 लोगों ने वहां पे साइन किए हैं, जिसको मनदीप सिंह कह रहा है, और आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना है आपने कहा कि 16 मेंबर यहां बैठे हैं, तो वो कौन से मेंबर हैं जो वहां भी साइन करके आ गए और आपके साथ भी बैठ गए? आपको लगता नहीं उन्होंने ही गलत किया है? देखो मेरी सुनो गल, अब तुसें गल सुनाने के मैं कोई पता नहीं कुन्ने साइन किए कुन्ने नहीं। जिस मीटिंग अस बैठे थे पूरी कोर कमेटी बैठी। लेकिन आपने जरूरत नहीं समझा मैं चेक करूं जो मनदीप कह रहा है वहां कौन साइन करके आया? मैं तुसें उस गल पर आना ना, मैं तुसें सुनाना कि ये इलैक्शन इसी लॉन्च करने कोला पहले की गल है, 2 दिन पहले की गल है। पूरी कोर कमेटी बैठी थी, उत्थे कोई डिस्कस नहीं हुई पाई। उत्थे 10 बंदे रिजेक्ट कर दिता भाई ये साड़ा कैंडीडेट नहीं है मनदीप सिंह। ठीक, वो 18 लोग कौन है जिन्होंने साइन किए? ये तो कोई पता नहीं ना सानू। तो आपने क्या किए, कोशिश की पता लगाने की इस बारे में? आप सबसे बड़ी चेयर हो। नहीं मैं तो पता किया कौन है मतलब जेड़े बंदे उत्थे बैठे कोई हुण बैठी के वार्तालाप होनी ना सिंह साहब, कोई ओहदा बाद ते कोई बैठे नहीं, बखरे बखरे लगे दे ने। ठीक है, ये बखरे बखरे चला दे ना, अपना कोई उधर कोई बयानबाजी कर रहा, कोई उधर बयानबाजी। अस समझ रहे हैं कि बड़ी निंदनीय गल है जेड़ी हुई है, बड़ी बदनामी वाली गल है। साढ़े कन्नै कोई एक कौम नहीं चलती, सारियां कौमां चलदियां, राजपूतियां जिन्नियां कौमां न सब चलदियां। ईवन कि डोगरा समाज भी साढ़े कन्नै पूरा शाना बशाना चला दा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दो राय नहीं। ठीक है ना, लोग दिखते हैं कि युवराज सभा चेहरा अज की डेट च। मसला यह होया सारी कोर कमेटी बैठी थी, उत्थे डिसाइड हुई है भाई नहीं भाई प्रधान पर कोई सहमति नहीं बनी, जियां पहला बनती सहमति नहीं बनी। इन्हें आख्या कि भाई एक तुस चेयरमैन साहब हूँ एक बाइट दे देनी है कि 23 सितंबर के बाद पहले 23 सितंबर की रैली जी कोर कमेटी की अध्यक्षा विच होएगी, उसदा बाद जिहड़ा प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। गल ओके हुई, मैं वाइट दी। मेरे वाइट देने का ठीक घंटे 2-3 घंटे बाद गए हरजिंदर सिंह उन्हें एक वाइट दी कि कल असें 12 बजे प्रधान चुनी होना। मिगी इस गल का कोई इल्म नहीं, मैं सिर्फ उह इल्म है कि जिहड़ा कोर कमेटी विच फैसला होया। जब उन्होंने प्रधान चुन लिया उसके बाद फिर आपने क्या किया? मनदीप सिंह अनाउंस हो गया? नहीं ओले कोई नहीं लॉन्च, मैं दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ। जब अनाउंस हो गया उसके बाद, जब लॉन्च हो गया जोला ਉਹਦੇ बाद की गल हुई दोबारा मेरे को सवेर आई है। हाँ, आखले भाई इन्ने गल हुई है। मैं भाई गल है कि उधर तो संजीव सिंह का भी नाम तुसें करी उड़ी दा घोषित। हाँ, दोए नाम गल हुई कि इन्हें आख्या कि सानू 10-11 का टाइम दिओ।
संजीव सिंह का नाम कहाँ घोषित हुआ? मैंने तो कहीं नहीं देखा। नहीं जी, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ मनदीप सिंह के अनाउंस होने के बाद आपने कहा था, उससे पहले आपने कहा था कि हम 23 सितंबर के बाद अनाउंस करेंगे, लेकिन जैसे ही वो अनाउंस हुआ मनदीप सिंह, 1-1.5-2 घंटे के बाद आपने फिर संजीव नहीं 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 नहीं, ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, मुझे नॉलेज नहीं होगी इस बात की। ठीक हाँ, है। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਲੇ ਦੋਏ ਬੰਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ, हाँ, ठीक है। जब मनदीप सिंह सामने आ गया उसके बाद क्या किया आपने? जब मनजीत सिंह सामने आ गया, जोला ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, जोला ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਹੋਰ, ਇਹ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰ, ਸਾਰੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਚਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨਦੀਪ ਕੋਲ। हाँ, ਮਨਦੀਪ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। हाँ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਤਰੀਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿਖਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਸਭਾ 'ਚ, ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਨਿਆਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਅਸੀਂ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ कोई अंतर तो होता ना सर। चेयरमैन साहब, एक सवाल यहाँ पे और है। जब आपने कहा था कि 23 सितंबर के बाद प्रधान का अनाउंसमेंट हम करेंगे रैली के बाद, ठीक उसी वक्त मनदीप सिंह ने अपने आप को अनाउंस कर दिया कि मैं प्रधान बन गया हूँ। उसके 1-1.5 घंटे के बाद आपने भी संजीव सिंह जी का नाम अनाउंस कर दिया। आपने 23 सितंबर का वेट क्यों नहीं किया? जो आपने कहा था अपनी जुबान पे क्यों नहीं रहे? किस बात का डर था कि आपने जल्दबाजी में संजीव सिंह को अनाउंस कर दिया? नहीं नहीं नहीं, जो वो गल हुई ना, कोर कमेटी का फैसला हो, ਜਿਹੜਾ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰ कमेटी ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ है ना, तो फिर आप अपने फैसले में अड़िंग रहते ना। उसने कर दी, उल्लंघना कर दी, उसकी सजा उसको दी जाएगी। हमने जो वादा किया है 23 सितंबर के बाद, आप क्यों जल्दबाजी में? नहीं, हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। साड़ी पूरी टीम ही उथे, जो साड़ी रीति रिवाज करना, प्रधान उथे चारे। 23 सितंबर का फैसला बदला क्यों किया फिर? बदला तो इन्हें जी, थोड़े बदलिया। मनदीप ने तो अपना अनाउंसमेंट की। नहीं, आपने नहीं, क्यों बदला? नहीं नहीं, वो कोर कमेटी ने बदला। हाँ, कोर कमेटी ने बदला। आपको लगता नहीं सबसे बड़ी गलती वो थी? आप अपने फैसले पे रहते, आपको किस बात का डर था? नहीं, मैं आपको लगता था कि मनदीप सिंह सब कुछ हैक कर लेगा? नहीं 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 नहीं, वो गल नहीं, गल वो नहीं है। मेरी सुनो गल, एक हर चीज़ का कोई मर्यादा होती है, कोई सिस्टम होता है। सवा पहला नंबर कोई गुस्सा दे, कोई सिंह साहब डोनेशन उपर नहीं चलाते। नहीं चलती। ठीक है, एग्री। अस 2 4 5 7 10 लोग ही जेडे चलाने। आपको लगता है कि वो फैसला थोड़ा जल्दबाजी में हो गया संजीव सिंह का नाम अनाउंस करने में? आप संजीव सिंह जी का नाम ही अनाउंस करते, लेकिन अपनी डेट के अनुसार। नहीं हो सकता कि मेरे 23 सितंबर का बाद नाला मनदीप का हो जाता। तो फिर आपने जल्दबाजी? नहीं नहीं, जल्दबाजी हम मानते हैं उसने गलती की। आपने गलती क्यों की? फैसले को आप लोग तो समझदार लोग। नहीं नहीं, देखो ना सिंह साहब, फैसला राती नहीं लिया जा सकता। राती वाले फैसले नहीं, फैसले जो होंगे दिने वाले होंगे ने। कहने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन फैसले रात को भी बड़े होते हैं। नहीं 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 नहीं, वो सियासी जंग में, ये सियासत नहीं है, एक कुछ बरादरी दी, एक परिवार की। छुट्टी मिली थी 23 सितंबर की महाराजा हरि सिंह जी की, तो आपने भी तो रैली रात को ही निकाली थी ना, सुबह निकालनी थी ना फिर? नहीं नहीं, अस राती कोई नहीं कड्डी। मैंने देखे थे डोल लेकर। नहीं नहीं नहीं, वो दिने भी कड्डी जी, वो बीजेपी ने राती कड्डी, अस दिने कड्डियां रैलियां। अजेला भी दिने गए, अजेला भी दिने गए। गल ऐसी नहीं है, मनदीप कोई बखरा नहीं। पानी में सोटा मारने ना पानी बखरा नहीं होना, वो भी साड़ा केस है। अब आगे क्या? ये तमाशा तो हो गया। हाँ। आपने तमाशा करने में कसर नहीं छोड़ी, हमने चर्चा करने में कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे क्या? देखो हम अज पाती हो सदा कोई मीटिंग हो है, कोई फैसला। अब आप चेयरमैन हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या चल क्या रहा है अभी, क्या आप क्या डिसीजन लेने वाले हो? अज फैसला को 5 बजे ना बैठना। हाँ। 5 बजे ना बैठ के सारे बंदे बैठिए, कोई फैसला कर। कौन ड्रॉप होने जा रहा है, मनदीप या संजीव जी? नाला कोई पता नहीं है, या दोनों ही? नहीं, वो कोई पता नहीं। हूँ उत्थे बैठ गए, फिर ये गलबात चलनी। आपको लगता है कि ये जो डिस्टर्बेंस हुई है, युवा राजपूत की छवि को जो नुकसान पहुंचा है, ये पहली बार हुआ है? इस बार तो बड़े हाई पैमाने पे हुआ है। ये पहली बार हुआ, पहले भी हुआ ऐसे? नहीं, ऐसे देखो गल ये है कि राजपूत इलेक्शन है, माड़ा मोटा टकराओ चलता रहता, पर वो परिवार का अंदर का होंदा हा। अब हाँ, अंदर का होंदा हा, पर ये इन्ना हाईलाइट करी उड़िया जो कोई गल बनती कि नहीं। अब आते हैं चेयरमैन साहब, जो भी होता है उससे एक लेसन मिलता है। बिल्कुल, एक लेसन मिलता है।
आपने इस सब एपिसोड से युवा राजपूत सभा की जो दिग्गज हैं जिसमें आप भी आते हो, आप लोगों ने क्या लेसन लिया, और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये दोबारा रिपीट ना हो इस तरह की चीज़ें, उसके लिए क्या इनिशिएटिव नहीं उनको देखो सख्त ਜਿਹੜੇ कदम चुकने पौने ना। पहला असें देखो गल एक है, मसला है कि प्रधान कोई ऐसा नहीं सिंह साहब चुनिया जाता कि ਜਿਹੜਾ मीडिया ਵਿੱਚ के ज़्यादा हाईलाइट चलता रहे। कई आदमी लोग बैग फोटो पर भी रोंदे ने। विक्की ने बनाया, विक्की कदे मीडिया ਵਿੱਚ नहीं आया है। कोई भी जेडी परिवार आपकी जो छुट्टी की जंग थी महाराजा हरि सिंह की, उसमें मीडिया का योगदान था। हाँ बिल्कुल है। तो फिर आप ये बात कैसे कह सकते हो कौन केड़ी गल बोला कि मीडिया में नहीं आना चाहिए? नहीं देखो जी परिवार की गल होंगी ना, जी परिवार की गल है, हाँ वो अंदर ही सॉल्व हो जाए वो ठीक अच्छा है। ये परिवार की कहानी है ना, एक ये परिवार की कहानी है। अच्छा मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, मुझे डोगरा समझ लो और मुझे राजपूत सभा से उम्मीदें हैं। कल को मेरा कोई मसला होगा मैं भी आपके पास आऊंगा, इसलिए आपका जिंदा रहना जरूरी है, युवा राजपूत सभा का जिंदा रहना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 25 मेंबर आपके हैं, 25 कोर कमेटी के मेंबर यही डिसाइड करते हैं कि प्रधान कौन बनेगा। बिल्कुल मैं ठीक हूँ। बिल्कुल। ये जो 25 कोर कमेटी के मेंबर हैं, इनको कौन डिसाइड करता है कि ये 25 मेंबर होंगे? ये जो जेडे सन्याटीबाज होंगे ना, इनके लिए आपको लगता नहीं चुनाव होने चाहिए, हर मेंबर वोट करे अपना कि 25 मेंबर कौन होने चाहिए? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ देखो जी जैसे चैम्बर में होता है, जैसे बार में होता है। मैं तुसें सुनाना ना, जियां तुंदी बलाद दे तुंदी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी इलैक्शन होंदी है, ਉਹਦੇ बकायदा वोट बनते हैं, वोट लिस्ट होंदी है, तुंदा शायद कोई पर्ची भी रख दे 100 रुपया महीना कर पर्ची। साढ़े को ऐसा काम आप अभी ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हो? ऐसा कोई काम नहीं। आपको लगता नहीं इसी में भेदभाव होगा? मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं युवा राजपूत सभा से 15 साल से काम कर रहा हूँ, आपका हिस्सा हूँ, बिल्कुल मैं चाहूंगा कोर कमेटी का मेंबर मेरा भाई बने जी, चाहे उसने काम किया या नहीं किया। आपको लगता नहीं ये भाई भतीजाबाद होगा अगर चुनाव नहीं होंगे तो? नहीं मेरी सुनो गल, मैं तुंदी गल बिल्कुल है करी मैं तुसें पहले सुनाया साढ़े को 32 कौमां चलदियां, बार बार एक कौम की रिपीट किया जा। चुनाव होगा तो जो इलेक्टेड होके आएगा कोई किसी को एतराज नहीं होगा, किसी को एतराज। आज रविंद्र रैना साहब हार गए, सुरेंद्र चौधरी साहब जीत गए, रविंद्र रैना को एतराज नहीं, उनको पता लोगों ने चुना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि युवा राजपूत सभा का विस्तार हो चुका है। हुण ये सिख मिली है ना जी, एक करने जा रहे हो कुछ ऐसा? हाँ हुण मेंबरशिप हो बकायदा वोट डालेंगे, हाँ कार्ड कमेटी के लिए, हाँ कार्ड बनाए जाएंगे उनके। वो कार्ड किस काम आएंगे? वो वोट के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो 25 कोर कमेटी के मेंबर होंगे वो चुन कर आएंगे। बिल्कुल। आप फाउंडर मेंबर 4 ही हैं हमारे, वो सेकेंडरी थिंग है। अच्छा। लेकिन जो लोग डिसाइड करेंगे प्रधान कौन बनेगा, वो 25 मेंबर चुन कर आएंगे। हाँ उन फिर जगह करना पड़ेगा ना। अगर दोबारा ये ना हो, अगर इस बार भी चुनाव हुए होते तो कोई एतराज नहीं करता। बाकी देखो ये पहली मरतबा होया ऐसा, ये जी गल हुई ना जी, जो सुरेंद्र सिंह गिल्ली बनाया ना जी, ऐसा कोई बवाल नहीं बनया। ਉਹਦਾ बाद राजवीर की बनाया, अरजिंदर सिंह उनका ब्रदर है सक्का, उसी बनाया, कोई बवाल नहीं होया। ਉਹਦਾ बाद उन्हें इलैक्शन लड़ी, असें एक रखे भाई इलैक्शन लड़िए, प्रधान इलैक्शन नहीं लड़ी सकता, जो इलैक्शन लड़ गया उसी प्रधान पर रिजाइन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्हें मैं इस्तीफा दिता। मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है जी। दोबारा सुरेंद्र सिंह गिल्ली की बनाया गया, सुरेंद्र सिंह गिल्ली ने भी इलैक्शन लड़ी DDC की, ये मीडिया का आन रिकॉर्ड है। हाँ, सही कह रहे हो आप। उन्हें मैं उत्थे इस्तीफा दिता कि ये लो मारे मेरा रिजाइन, मैं हूँ इलैक्शन लड़नी। असें भी समझाया पे इलैक्शन मत लड़, सानू कोई जचदी नहीं है इलैक्शन, छोड़ पर। आखिर नहीं मैं मान बनाई लेता, मैं कहा ठीक है, उन्हें रिजाइन दिता। मैं लोग पूछने लगे भी मनासा बड़ा मनास। एक सवाल है यहाँ पे, पूछ लूँ मैं आपसे? हाँ पूछो। आपने कहा जो प्रधान की इलेक्शन लड़ेगा वो किसी पार्टी का चुनाव नहीं लड़ेगा। आपने ये भी कहा। जो 25 कोर कमेटी के मेंबर हैं उनमें से कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है? वो क्यों है फिर? हाँ है। फिर क्यों है वो? वहाँ क्यों नहीं रिस्ट्रिक्शन ये वाले? नहीं वो वही लोग तो फैसला कर रहे हैं प्रधान कौन बनेगा, फिर वो पॉलिटिकल में क्यों है?
ये तो प्रॉब्लम है जी, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ काम जो 25 कोर कमेटी का मेंबर होगा वो किसी पार्टी से व्यवस्था नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। असो तुसे आप ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो जनाब। आपने दो चीजें बोली हैं जो मेन है यहाँ पर। पहली चीज आपने बोली कि 25 कोर कमेटी के मेंबर जो चुनकर आएंगे वो चुनाव से चुनकर आएंगे आज के बाद। दूसरा आपने बोला जो 25 कोर कमेटी के मेंबर होंगे वो कोई पॉलिटिकल नहीं होंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से व्यवस्था नहीं होंगे। बिल्कुल। अगर आपने ये दो काम कर दिए ना साहब, आदमी की उम्र एक लिमिट होती, 70 साल 80 साल 90 साल, बड़ा अच्छा होगा 100 साल। आपको युवा राजपूत सभा रहती दुनिया तक याद रखेगी अगर आपने ये कर दिया। और आज के बाद कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी ये डिस्प्यूट नहीं होंगे अगर आपने सिलेक्शन का प्रोसेस छोड़कर इलेक्शन का प्रोसेस। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਤੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਲਦਬੋਣੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ। लेकिन गलतियां तो हुई हैं सर, ये ਮੰਨਣੇ ਅਸ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਜੋਲਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਹੋਣੀ। वो जानता हूँ मैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया उन्होंने। ठीक है जी, वो तो तारीख में अमर हो गए, उन्होंने छुट्टी ली महाराजा हरि सिंह मेरे सुनो। फिर ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੇਬੋ ने, टोल ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ये वो लटन बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। ठीक, ਉਹਨੇ अच्छा काम ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਬਣਨਾ ਸਨੈਟੀ ਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਉਈਆਂ ਬਣਨਾ। अस बैग फोटो खेलने वाले हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ, आप ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, जिस तरह से आप मुझसे बात की मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ लेसन तो मिला इस एपिसोड में। नहीं, बड़ा चंगा सीखिया जी, बड़ा चंगा सीखिया। ये दोबारा नहीं होगा। मैं आखा जी बलादरी विच बदनामी हो रही है, तुस मेरी गल, ये लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं जेडे मारा दे ना उधड़े दड़कियां, ये बलादरी विच असें लोकें जाना जी, रेपुटेशन डाउन हो रही है, बड़ी बदा। और सरकार विच ही बड़े डाउन हुई है। हाँ, जी सरकार सारे ना दा थर थर कम दी। मैं सिंह साहब देखो, उसी सरकार ने तोड़ दिया आप लोगों को। नहीं मेरी सुनो गल, आज तो अपनी गल सामने। सरकार ये तो नहीं चाहती कि युवा राजपूत सभा जैसे हम चलाएं वैसे ही चलनी चाहिए। सिंह साहब गल है, आह जिम्मेदार आदमी है, हूँ मेरी पासा पाए तो समझ आ रहे, आह लैब लाने ना जी, बन्ने पर बच्ची सवारने, बच्ची का मतलब होंदा बिचू लीक नहीं रहे, दूए के खेतर पानी जाने जोड़ा। बच्ची चंगी सवारी दी उधर लीकिंग होती है। अब मुझे ये बताओ कि प्रधान है कौन, हम उनको प्रधान साहब कहें, मैं मनदीप सिंह को प्रधान कहूँ या संजीव जी को प्रधान कहूँ? नहीं देखो गल है कि अभी किसी को ना कहूँ। नहीं मेरी सुनो गल, मैं गल करना जी क्लीयर कट, मैं कोई लपेची गल नहीं करता, ठीक है जी। गल यह है जो सिस्टम करना बनेगा, जो साड़ी प्रक्रिया के दायरे च बनेगा, प्रधान हुआ जी। सारे प्रधान बनाता जेड़ा प्रधान जनता है। अभी आपने 2 मिनट इस इंटरव्यू में कहा कि हम ये इस पर काम कर रहे हैं, या एक रहेगा या दोनों नहीं रहेंगे? नहीं, तो अब आप एक देखो मेरी सुनो गल, मैं तुसें साफ गल सुना देना सिंह साहब, जेड़ा आदमी पूरी प्रक्रिया करना बनेगा, सैन मैटर नहीं करते, बलादरी च कोई सैन नहीं। 25 कोर कमेटी के साइन मैटर नहीं करते? नहीं देखो सैन फिर उत्थे बैठने चाहिए बंदे। सर गल सैन दी नहीं है, गल सैन दी नहीं है। गल यह है कि जेडे बंदे ने बैठे दे उत्थे 25 बंदे ने, ठीक है ना। अगर कोई तुंदा आपे च मतभेद हा, उन्हें आख्या बलादरी ने फैसला रखा, अगर भाई दोए पिछे हटी जाते ना, कोई त्रीया रस्ता कर लो। ऐसा हुआ नहीं ना? नहीं, एक मन्नी आ, एक नहीं मन्निया, ये तो गल नहीं ना होनी है। फिर कुछ सिस्टम में आपकी गड़बड़ है ना, एक मन्या एक नहीं मन्या। अगर इलेक्शन का प्रोसेस होता तो दोनों को मानना पड़ता, जो इलेक्शन में जीतेगा वो जीतेगा। उन शिक्षा वहाँ भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। नहीं वो कोई भतीजा। एक आखिरी सवाल और, बड़ी ईमानदारी से जवाब देना साहब, मैं जानता हूं कि आप ईमानदार, आप बहुत ईमानदार। मैं जितना ईमानदारी करना जी, मैं नहीं। क्या युवा राजपूत सभा में जो राजपूत लोग हैं, मैं ये मानता हूँ सीधे साधे लोग हैं, ये ज़्यादा चालाकियाँ नहीं जानते, इसलिए ये ठोकर खाई है इन्होंने। अगर चालाकियाँ जानते होते ठोकर नहीं खाते। क्या युवा राजपूत सभा में, मैं ज़्यादा नाम नहीं जानता, चिब, मनहास, रकवाल, जब आप एक दो और जोड़ लो मुझे पता नहीं, पाऊ, चाड़क, ये ऐसा चलता है कि इस बार रकवाल प्रधान बना है, अगली बार मनहास बनेगा, चिप बनेगा, ये बनेगा, ये चीज़ें चलती हैं? नहीं, मौका तो हर कौम को दिया जाना जी। तो फिर तो आप खुद गलत कर रहे हो साहब। वो की गल जी, आप आदमी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, उसकी जात को इंपॉर्टेंस। नहीं, कोई ऐसी गल, सनियारिटी भी कोई चीज़ होती है ना जी। तो आपने अभी कहा ना अभी इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा,
नहीं। अभी इलेक्ट होके आएंगे जी 25 को हाँ नहीं हूँ तो देखो ना जी सनियारटी वाली गल है वो ਜਿਹੜਾ आदमी एक 15 साल का लगे दा एक 6 साल का लगे दा ਉਹਦਾ अंतर तो है ना जी तो वो मेंबर डिसाइड करेगा ना कि मैंने इसको वोट देना है या नहीं देना है। ਹੁਣ फिर जो बना के जो मेंबरशिप जो प्रधान बने मेंबरशिप जो वो करेगा आगे उस पर काम हो रहा है ना। हाँ वो काम होएगा हुण। शुक्रिया बाजी आपसे बात करने के लिए। एक बात तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि रघुबीर सिंह जी जमीन से जुड़े हुए हैं। मेरी गल सुनो सियासत मुझे लगता है इनकी बस की बात नहीं, सच्चे इंसान है और ये सियासत करना जो है ये चालाक लोगों का काम है। मेरी गल सुनो उन्हें आख्या कि 4 लोग है पाइमा नहा है मैं मुछ बढ़ाए दें। हाँ आख्या ना हाँ नहीं उन्होंने कहा कि संजीव सिंह जी का नाम नहीं था। नहीं मैं मुझ की कसम खाता हूँ ऐसा कुछ। कड्डो जी आप मुझे वो बताओ ना नॉमिनेशन की लिस्ट जो आपके पास होगी। नहीं मैं कोई मीडिया का जो भी बाइट चलता है जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये कहीं भी वैलिड नहीं है। नहीं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। मैं आपकी बात पे यकीन करता हूँ संजीव सिंह का नाम था बिल्कुल मैंने यकीन कर लिया बिल्कुल मैंने कर लिया इस पर आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जब इतनी बड़ी चेयर कह रही है तो मैं मानता हूँ आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है। मनदीप सिंह ने कहा था कि 4 नाम थे 5वां नाम नहीं था संजीव सिंह जी का नाम नहीं था लेकिन युवा राजपूत सभा के चेयरमैन कहते हैं उनका नाम था। एक इस बात को हमने स्पष्टीकरण किया और दूसरा इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमें लेसन मिल गया है आने वाले दिनों में कोई बड़े बदलाव जो हैं युवा राजपूत सभा में किए जाएंगे ताकि दोबारा इस तरह का एपिसोड ना हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह द स्टेट सेंटिनल के लिए।